इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सनसनीखेज खुलासे ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक साफ सुनाई दे रही है। नेतन्याहू ने एक टीवी चैनल को दिया अपने एक तीखे इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान ने उनके दो बेटों में से एक को मौत के घाट उतारने की खौफनाक साजिश रची थी। उनके इस बयान ने साबित कर दिया कि मध्य पूर्व में जारी ये खूनी खेल अब सिर्फ सरहदों पर मिसाइलें दागने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुश्मनी का ये जहर अब हुक्मरानों के घर में चिराग तक आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। सरकार समर्थक चैनल को एक फोन पर दिए इस विस्फोटक इंटरव्यू में नेतन्याहू का गुस्सा और उनकी बौखलाहट साफ झलक रही। उन्होंने सीधे तौर पर तेहरान की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि उनके परिवार की दी जा रही कड़ी सुरक्षा कोई ऐशो आराम या मुफ्त की मलाई नहीं, बल्कि उनकी जान पर मंडराते 24 घंटे के खतरे का एक सख्त ढाल है। नेतन्याहू का मानना है कि जब सिर पर मौत का साया नाच रहा हो तब सुरक्षा इंतजामों को अगर देखा जाए विलासिता कहना आस्तीन में सांप पालने जैसा है। हालांकि इस पूरे मामले में नेतन्याहू ने सुरक्षा कारणों और अपनी कूटनीतिक चालों के तहत इस बात से पर्दा नहीं उठाया कि उनके बड़े बेटे यायर या फिर छोटे बेटे अवनर में से किसी की गर्दन पर ईरान की तलवार लटकी हुई थी। उन्होंने ये भी राज नहीं रहने दिया है कि इस हत्या की नापाक कोशिश को कब, कहां और किस तरीके से अंजाम देने का जाल बुना गया था। लेकिन उनके इस सधे हुए सस्पेंस ने इजरायली मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की तथाकथित सुपर पावर वाली छवि को भी पूरी पोल खोलकर रख दी, जो अमेरिका दुनिया भर में मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति का ढोल पीटता फिरता है। आज उसी की आंखों के सामने उसके सबसे चहेते सहयोगी के घर के अंदर घुसकर हमला करने की बिसात बिछाई जा रही है और ट्रंप से लेकर उनका पूरा प्रशासन सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठा तमाशा देख रहा है। अमेरिका का ये दोगलापन साफ दिखाता है कि घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति में भी वो केवल खोखली बयानबाजी का झुनझुना बचा सकता है। यानी नेतन्याहू का ये तीखा बयान उस वक्त सामने आया जब देश में आने वाले चुनावों को लेकर उनके परिवार और इजराइल के दूसरे बड़े राजनीतिक दिग्गजों की वीआईपी सुरक्षा पर जनता के बीच तीखे सवाल उठ रहे थे। आलोचकों का कहना था कि देश की तिजोरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ प्रधानमंत्री के कुनबे की तीमारदारी में उड़ाया जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने इस दाव से विरोधियों के उन तमाम हमलों की हवा निकालने की पूरी कोशिश की। अगर बात करें नेतन्याहू के बड़े बेटे यायर की, तो वो भले ही सरकार या संसद में कोई आधिकारिक पद ना संभालते हो, लेकिन अपनी बड़बोलेपन के जरिए वो हमेशा सुर्खियों में रहते। यायर सोशल मीडिया पर अपनी तेज तर्रार राजनीतिक बयानबाजी और कट्टरपंथी विचारों के चलते हमेशा विरोधियों की आंखें की किरकिरे बनते रहते हैं। कई बार तो उनके बयानों से खुद नेतन्याहू सरकार को लेने के देने पड़ जाते हैं। इजराइल में असली विवाद तब बढ़ा जब ये बात शीशे की तरह साफ हुई कि यायर देश की सीमाओं से हजारों मील दूर विदेश में ऐश फरमा रहे हैं। फिर भी इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बैट के हथियारबंद कमांडो रात दिन उनकी पहरेदारी में मुस्तैद हैं। इजरायली जनता में इस बात को लेकर भारी आक्रोश फैल गया कि जब देश संकट में है तब एक नेता के बालिग बेटे की सुरक्षा का भारी भरकम बोझ आम अगर देखा जाए करदाताओं की जेब पर क्यों डाला जा रहा है। इजरायली आलोचकों और विपक्षी नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सीधा सवाल दागा कि मलाई खाए कोई और बिल भरे कोई और वाला हिसाब कितना अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यानी कि उनका कहना है कि जब यायर कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे और विदेश में रहकर अपनी निजी जिंदगी जी रहे हैं, तो इजराइल की जनता का खून पसीने का पैसा उनकी निजी सुरक्षा में पानी की तरह क्यों बहाया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के खुलासे ने तो मानो आग में घी डालने का काम किया। साल 2018 से 2023 के बीच के आधिकारिक डेटा के मुताबिक यायर, उनके छोटे भाई अवनर और उनकी मां सारा नेतन्याहू की सुरक्षा पर करीब 1000 यानी कि अगर देखा जाए तो काफी करोड़ रुपयों की भारी भरकम राशि खर्च की गई थी। इस आंकड़े के बाहर आते ही इजरायली मीडिया में भूचाल आ गया और जनता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गई। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट यानी कि आईएसए की जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री की जान की हिफाजत करने तक सीमित नहीं है। यह एजेंसी नेतन्याहू के सरकारी आवाम
अगर देखा जाए आवास से लेकर उनके निजी बंगलों को भी एक अभेद किला बनाने का काम करती है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सके। इस सुरक्षा घेरे में हाईटेक सर्विलांस से लेकर आधुनिकतम हथियारबंद जवानों की पलटन हमेशा मुस्तैद रहती है। इजराइल के स्टेट कंट्रोलर की 2024 की रिपोर्ट अगर देखा जाए, उसने सुरक्षा पर हो रहे खर्चे की ऐसी पड़ते उखाड़ी कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि प्रधानमंत्री के घरों को शिनबैट की सख्त और खर्चीली जरूरतों के हिसाब से ही दोबारा डिजाइन और रिमॉडल किया जाता है, ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 के महज एक साल के भीतर नेतन्याहू के यरूशलेम और केसरिया स्थित निजी घरों की सुरक्षा चाक चौबंद करने में ही 2.68 करोड़ शेकेल यानी कि करीब 5.8 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। यह रकम इतनी बड़ी थी कि इसने इजराइल के बजट घाटे और वित्तीय अनुशासन पर कई संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। हद तो तब हो गई जब यरूशलेम वाले बंगले की सिर्फ बालकनी की खिड़कियों को बुलेट प्रूफ और सुरक्षित बनाने का बिल सामने आया। महज एक बालकनी के शीशे और खिड़कियों की सुरक्षा पर करीब 1.04 करोड़ शेकेल यानी कि 3.3 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च बैठाया गया था। इसे देखकर विरोधियों ने कहा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली सरकार सुरक्षा के नाम पर खुलेआम सरकार खजाने की डकैती कर रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए थे। इसके तुरंत बाद एजेंसियों ने नेतन्याहू और उनके परिवार के सामान्य निजी अपार्टमेंट में रहने वाले पर सख्त ऐतराज जताया और साफ कह दिया कि मौजूदा हालात में बिना हाई लेवल सुरक्षा के किसी साधारण घर में रहना खुद मौत को दावत देने जैसा है। नेतन्याहू की सुरक्षा व्यवस्था में इंसानी कमांडो, आधुनिक तकनीक, ड्रोन रोधी सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियों की इतनी परतें मौजूद है कि आम इंसान तो क्या परिंदा भी बिना इजाजत वहां फड़क नहीं सकता। हालांकि नेतन्याहू की पत्नी और उनके बेटों के साथ हर वक्त कितने बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं, इस राज पर से शिनबैट ने कभी पर्दा नहीं हटाया और इसे बेहद गोपनीय रखा गया। इजरायली राजनीति में भूचाल उस समय और बढ़ गया जब जुलाई 2026 में एक शक्तिशाली मंत्री अगर देखा जाए स्तरीय समिति ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने विवाद की आग में पेट्रोल झिझक दिया। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो समिति ने तय किया कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा को जीवन भर यानी कि ताउम्र शाही सुरक्षा दी जाएगी, जबकि उनके दोनों वयस्क बेटों यायर और अवनर को अगले 5 सालों तक ये सुरक्षा कवच मिलता रहेगा। नेतन्याहू के छोटे बेटे अवनर जहां इजराइल में ही रहकर अपनी साधारण जिंदगी बिता रहे हैं, वहीं उनके बड़े बेटे यायर पिछले कुछ सालों से अमेरिका के मियामी में समंदर किनारे मौज काट रहे हैं। इस फैसले की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नेतन्याहू के आगामी चुनाव हार जाने और सत्ता के बेदखल हो जाने के बाद भी शाही सुरक्षा कवच उनसे और उनके बेटे से नहीं छीना जाएगा। इसी बीच ईरान का दुस्साहस और आक्रामकता इस कदर बढ़ चुकी है कि उसके अपनी दुश्मनी का दायरा इजराइल से बढ़ाकर सीधे अमेरिका के गलियारों तक पहुंचा दिया है। ईरानी सरकारी टीवी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे बेरन ट्रंप को लेकर एक ऐसा धमकी भरा कार्यक्रम प्रसारित किया गया जिसने वॉशिंगटन के सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मचा दिया। यानी कि खबरों के मुताबिक ईरानी टीवी पर दिए गए 3 मिनट के सनसनीखेज वीडियो ने बैरन ट्रंप तक पहुंचने, उनकी रोजाना की गतिविधियों और उनकी अभेद सुरक्षा सैन लगाने की पूरी कोशिशों को बाकायदा एनिमेशन और ग्राफिक्स के जरिए बेनकाब किया था। ये वीडियो सीधे तौर पर अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। ईरानी टीवी के उस भड़काऊ कार्यक्रम में बैरन ट्रंप के आसपास रहने वाले दोस्तों, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और उनके गुप्त ठिकानों का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाया गया। वीडियो के अंत में बैरन की सुरक्षा लगी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की रणनीति समझते हुए बैरन को निशाना बनाने वाले के लिए $करोड़ यानी अरबों रुपये के इनाम का खुला ऐलान किया गया। इस वाक्य ने साफ कर दिया कि दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाला अमेरिका आज खुद काट की हांडी साबित हो रहा है। ईरान जैसे देश उसके पूर्वी राष्ट्रपति के परिवार को खुलेआम जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और अमेरिका सिर्फ कागजी बयानों की आड़ में अपनी अगर देखा जाए कायरता छिपा रहा है। अमेरिका का वो खोखला घमंड अब चकनाचूर हो चुका है, जहां माना जाता था कि उनके नेताओं की तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये पहली बार नहीं जब नेतन्याहू का परिवार दुश्मनों के निशानों पर आया।
अक्टूबर 2024 में लेबनान की सरहद से छोड़ा गया एक आत्मघाती ड्रोन इजराइल के वीआईपी इलाके केसरिया शहर में स्थित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास की दीवार से जा टकराया था। उस हमले ने इजराइल के एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी थी। राहत की बात यह रही कि जिस समय वो आत्मघाती ड्रोन नेतन्याहू के बंगले पर आ गिरा, उस वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर मौजूद नहीं थे और इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ था। लेकिन इस हमले ने इजरायली सुरक्षा तंत्र की उन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी थी जिनमें वो खुद को पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित होने का ढोल पीटते हैं। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने सीना ठोककर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इजरायल सरकार ने इसे सीधे तौर पर अपने देश के प्रधानमंत्री और उनके परिवार को मौत के घाट उतारने की एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया था, जिसे अगर देखा जाए जिसके तार सीधे तेहरान से जुड़े हुए हैं। हमले के तुरंत बाद नेतन्याहू ने विफड़ते हुए पूरी दुनिया के सामने बयान दिया कि ईरान के पाले हुए आस्तीन के सांपों यानी हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों ने उनकी और उनकी पत्नी की निशस्त्र हत्या करने के इरादे से ही ये हमला किया था। उन्होंने कसम खाई थी कि इस हिमाकत की कीमत ईरान और उनके मोहरों को अपनी तबाही से चुकानी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स और लीक हुई तस्वीरों के मुताबिक वो विस्फोटक ड्रोन नेतन्याहू के महलनुमा घर के मुख्य बेडरूम की खिड़की के बेहद करीब आकर जोर से टकराया था। हालांकि खिड़की के शीशे बुलेट प्रूफ होने के कारण ड्रोन अंदर नहीं घुस सका, लेकिन इमारत के बाहरी हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा था और खिड़की पर गहरे निशान छूट गए थे। इस घटनाक्रम ने यह भी आईना दिखाया है कि इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। दोनों देश अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और इस जंग के नैतिक मूल्यों, कूटनीतिक सीमाओं और मानवीय असूलों की धज्जियां उड़ाई जा चुकी है। इजरायली जनता के बीच इस बात को लेकर भी भारी नाराजगी है कि एक तरफ देश का आम नागरिक युद्ध की आग में झुलस रहा है, महंगाई से पिस रहा है और बंकरों में रहने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का परिवार जनता की गाड़ी कमाई पर शाह खर्ची कर रहा है। चिराग तले अंधेरे वाली ये कहावत आज इजरायल की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब देश की सरहदों पर जवान अपनी जान की बाजी लगा रहे हों, तब प्रधानमंत्री के बेटे का मियामी के बीच बैठकर संवाद लेना और इजरायली टैक्स पेयर्स के पैसों पर सुरक्षा गाइड्स का फायदा उठाना इजरायली समाज को अंदर ही अंदर कचोड़ रहा है। यही वजह है कि नेतन्याहू के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू का यह तर्क कि सुरक्षा कोई ऐशो आराम नहीं है, असल में अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख और अपने परिवार के शाही खर्चों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश ज्यादा नजर आती है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और जनता अब उनके इस खोखले तर्कों से ऊब चुकी है। मगर सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि ईरान की रणनीति अब सिर्फ सीमाओं पर सेनाएं भड़काने की नहीं रही। तेहरान अब साइकोलॉजिकल वारफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा ले रहा है। विधि अगर देखा जाए तो विरोधी नेताओं के बच्चों और पत्नियों को सीधे निशाने पर लेकर वो इजरायली नेतृत्व का मनोबल तोड़ने की खतरनाक चाल चल रहे हैं। बैरन ट्रंप की सुपारी का ऐलान और यायर नेतन्याहू पर मंडराता खौफनाक खतरा इस बात का पुख्ता सबूत है कि तेहरान की नजरों में अब कोई भी रेड लाइन नहीं बची है। ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और वो पश्चिमी ताकतों के अहंकार को उन्हीं के घर में घुसकर चुनौती दे रहा है। इस पूरे मामले में अमेरिका की लाचारी और उसकी खोखली नीतियां भी पूरी दुनिया के सामने नंगी हो चुकी है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता है, आज अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति और भावी वारिसों को मिल रही धमकियों पर सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करने के अलावा कुछ नहीं दिखा पा रहा। अमेरिका का वो दौर अब बीत चुका है जब उसकी एक गुड़की से दुनिया के देश थरथर कांपते थे। आज ईरान जैसे देश अमेरिका के सामने आंखें तरेर कर खड़ा है और वॉशिंगटन के हुक्मरान सिर्फ गीदड़ भपकी देकर उसकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति को छुपाने में लगे हैं। इजरायल की अंदरूनी राजनीति में नेतन्याहू के राजनीतिक विरोधी सुरक्षा विवाद को एक धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने आगामी चुनावों में नेतन्याहू की तानाशाही और परिवारवाद को मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है ताकि उन्हें सत्ता के सिंहासन के उखाड़कर फेंक दिया जा सके। शिन बेट जैसी विश्व प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी के लिए भी ये समय किसी बुरे सपने से कम नहीं। एक तरफ उन्हें देश की बाहरी आतंकियों को से बचाना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के परिजनों की सुरक्षा के नाम पर हो रही फजीहत और मीडिया के तीखे सवालों का सामना भी उन्हीं को करना पड़ रहा है। ये पूरा विवाद अब केवल सुरक्षा की परतों या पैसों के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने गंभीर नैतिक सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि क्या युद्ध के समय किसी देश के
शीर्ष नेता के परिवार को आम जनता के खून पसीने के पैसों पर वीआईपी सुविधाएं पाने का हक होना चाहिए। ईरानी मीडिया द्वारा बैरन ट्रंप की जासूसी का 3 मिनट का वीडियो जारी करना यह भी दिखाता है कि दुश्मन अब तकनीक और सोशल मीडिया के जाल में कितना माहिर हो चुका है। वो बिना एक भी गोली चलाए और विरोधियों के दिलों में डर और खौफ का माहौल पैदा करने में कामयाब हो रही है। मध्य पूर्व का ये बारूदी ढेर अब उस मुकाम पर आ गया है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भयानक आग में धकेल सकती है। नेतन्याहू के बेटों पर हमला हो या ट्रंप के बेटों को धमकी, ये घटनाएं उस बड़े तूफान का आगाज है जो आने वाले समय में तबाही मचाने वाला है। इजरायली जनता अब नेतन्याहू से सीधे सवाल पूछ रही है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। फिर सरकार सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी अपने प्रधानमंत्री के बेडरूम तक ड्रोन पहुंचाने से रोकने में नाकाम क्यों रही? ये सवाल इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के गाल पर एक करारा थप्पड़ है। नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू भी विवादों से अछूती नहीं रही हैं। सरकारी खर्चों पर अपने निजी बंगलों को सजवाने और शाही लाइफ स्टाइल जीने के आरोप पर उन पर सालों से लगते रहे हैं। ऐसे में ताउम्र सुरक्षा पाने के फैसलों ने जनता के गुस्सों में घी डालने का काम कर दिया है। पश्चिमी देशों का मीडिया भी अब ये मानने लगा है कि इजराइल और अमेरिका की नीतियां मध्य पूर्व में शांति लाने के बजाय दुश्मनी को और बढ़ावा दे रही है। जो बोओगे वही काटो की तर्ज पर आज इजराइल और अमेरिका अपने ही बोए हुए नफरत के बीज की फसल काटने पर मजबूर है। ईरान द्वारा बैरन ट्रंप पर $1 करोड़ का इनाम घोषित करना एक ऐसी मिसाल है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में शायद ही कभी देखी गई हो। इसने साफ कर दिया कि तेहरान अब पश्चिमी ताकतों के साथ किसी भी समझौते या बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं है। वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माताओं के लिए ये एक बड़ा झटका है कि उनके सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा रणनीतियां अब बंद कमरों से निकलकर ईरानी टीवी चैनलों के स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए नीलाम हो रही है। ये अमेरिका के सुरक्षा ढांचे की एक बहुत बड़ी नाकामी। नेतन्याहू के लिए आगामी चुनाव करो या मरो की स्थिति वाले साबित होना वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहां उनके परिवार कुर्सी बचाने की चिंता में है तो दूसरी तरफ अपने परिवार की जान और अपनी राजनीतिक साख को बचाना उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा कठिन काम बन चुका है। मियामी में रह रहे यायर नेतन्याहू को मिल रही सुरक्षा पर अमेरिकी सरजमी पर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी मीडिया अब ये पूछ रहा है कि एक विदेशी नेता का बेटा अमेरिकी जमीन पर रहकर इजरायली कार्यदाताओं के पैसों पर इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था लेकर क्यों घूम रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही ये शैडो वार अब शैडो यानी कि परछाइयों से बाहर निकलकर सारेआम सड़कों और टीवी स्क्रीन पर आ चुकी है। दोनों देश अब एक दूसरे के वजूद को मिटाने पर आमदा है और इनमें मोहरे उनके अपने बच्चे बन रहे हैं। नेतन्याहू ने भले ही इंटरव्यू में अपने बेटों की सुरक्षा का बचाव किया हो, लेकिन इजरायली समाज का एक बड़ा वर्ग इसे नेताओं की हठ धर्मिता और जनता का शोषण ही मान रहा है। उनका कहना है कि बाप करे बाप, बेटा भरे बाप पाप, क्योंकि खेल अब बंद होना चाहिए। अंत में ये पूरा घटनाक्रम इस बात का गवाह है कि मध्य पूर्व का संकट अब एक ऐसे अंधे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं आता। अमेरिका की खोखली धमकियां और इजराइल की आक्रामक नीतियां इस आग को बुझाने के बजाय और हवा दे रही हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि नेतन्याहू का ये सुरक्षा कवच उनके परिवार को ईरान के गुस्से से बचा पाता है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि इस बड़बोलेपन और खोखले दंभ की भारी कीमत अंततः इजराइल और अमेरिका की आम जनता को ही चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।